Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss deviations from Mendel's findings, or it's also known as non-Mendelian inheritance. So what it is basically? Soon after the rediscovery of Mendelism in 1900, inheritance patterns were found which differed from what was proposed by Mendel. These inheritance patterns, which behaved in a way different than what was proposed by Mendel, what was put forth by Mendel, are collectively known as non-Mendelian traits or non-Mendelian inheritance, or we call them as deviations from Mendel's findings. We have to discuss 4 types of such deviations. These include: number first is incomplete dominance, number second is codominance, number third is multiple allelism, and number fourth is pleiotropy. So first let us see what is incomplete dominance. Incomplete dominance is the phenomenon in which neither of the 2 alleles of a gene is dominant over each other. So when both of them are present, a new phenotype is formed. The phenotype is intermediate between the 2 phenotypes. It was discovered by Carl Cornus in 1903. इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से। एक प्लांट है, उसका नाम है, कॉमनली बोलते हैं फोरोकोला प्लांट, या उसका जो साइंटिफिक नाम है इट्स मिराबिलिस जलापा, या एक और प्लांट है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, उसका साइंसी नाम है इंटरेनियम मैजस। इन प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली 2 कलर्स के होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं विच हैव गॉट फ्लावर विद रेड कलर, और कुछ के होते हैं फ्लावर्स विद वाइट कलर्स। तो जब इनको कंबाइन करने जब क्रॉस किया गया प्लांट्स विद रेड फ्लावर्स विद प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स, तब क्या देखा गया, देख लीजिए आप। तो रेड को हम डिनोट करते हैं अभी कैपिटल आर से, और डब्ल्यू को वाइट फ्लावर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। हम उसको डिनोट कर सकते हैं स्मॉल आर से भी, लेकिन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कंप्लीट डोमिनेंस हमने यहाँ पे एक डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिफरेंट ये चीज रखी हुई है नोटिफिकेशंस। तो ये रेड फ्लावर वाले, ये वाइट। जब उनको क्रॉस किया गया तो F1 में जो प्लांट आए उनके फ्लावर्स न रेड थे न पिंक थे, बल्कि नो रेड थे न वाइट थे, बल्कि पिंक थे। अगर मेंडल के मुताबिक होता तो जो फ्लावर थे या तो वो रिजेंबल करते रेड के साथ, कंप्लीट रेड होते, या कंप्लीट वाइट होते, तब कंप्लीट डोमिनेंस होती। लेकिन यहाँ पे जो केस है, न तो फ्लावर कंप्लीट रेड है और न फ्लावर वाइट है, बल्कि रेड और वाइट के बीच में है, दैट इज पिंक। फिर आगे चल के जब F1 प्लांट्स की सेल्फिंग की गई, यानी पिंक वर्सेस पिंक किया गया, हमने यहाँ पे दिखाया F1 सेल्फिंग, तो RW इंटू RW, यानी F1 पिंक जो RW वाले हमने दिखाए हैं, तो गेमेट्स आएंगे कैपिटल R अलग, W अलग, और फिर से इसका भी R अलग, W अलग। इनको जब कंबाइन किया तो पॉसिबिलिटी है कैपिटल R और कैपिटल R और W, फिर यहाँ से WR या RW, फिर W और W। तो जो F2 में हमें प्लांट्स मिले उनके फ्लावर कुछ के रेड थे, कुछ के पिंक थे और कुछ के वाइट थे, इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। मेंडल का जो रेशियो था F2 का, वो था 3:1, और जो F1 था वो रिजेंबल करता था विद वन ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन यहाँ हम देखते हैं F1 जो है न तो वो रिजेंबल करता है किसी पेरेंट को, बल्कि वो दोनों से डिफरेंट है। और F2 में जो मेंडल का रेशियो आता था 3:1, उससे एक डिफरेंट रेशियो, दैट इज 1:2:1 रेशियो आता है। हमें एक ये रेड फ्लावर्स, 2 पिंक और 1 वाइट फ्लावर मिल जाता है।
तो ये जो चीज़ है, अब देखिए जैसा अगर मेंडल की माने तो F1 का रिजल्ट करना था एक पेरेंट के साथ और F2 में आना था 3:1, दोनों चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। और इसी चीज़ को हमने नाम दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देख लीजिए जो रेड और वाइट फ्लावर्स है इनका इंटरमीडिएट है पिंक। अगर हम रेड और वाइट को मिक्स करेंगे तो पिंक बन जाता है। हमें लगता है जैसे रेड और पिंक जो रेड और वाइट जो है वो मिक्स हुए हैं, ब्लेंड हुए हैं, तभी एक कलर बना है पिंक। लेकिन फिर जब इस पिंक की यानी F1 की सेल्फिंग की जाती है तो रेड अलग हो जाता है, पिंक अलग हो जाता है और वाइट अलग हो जाता है इन रेशियो ऑफ 1:2:1। जब हम इस पे गौर करते हैं तो हमें जो कंक्लूजन मिलते हैं वो ये है, देयर इज ए जीन फॉर रेड कलर, से हमने उसको आर जीन बोला, एंड देयर इज अगेन ए जीन फॉर वाइट कलर, तो हमने सपोज W जीन रखा नाम। देयर इज नो जीन फॉर पिंक कलर, तो रेड कलर के लिए रेड कलर जो है करेक्टर है इसके लिए जीन है R, तो व्हाइट कलर करेक्टर है इसलिए जीन है W। पिंक कलर जो है फ्लावर्स का ये भी करेक्टर बन, लेकिन इसके लिए कोई जीन नहीं है, बल्कि पिंक बनता है बाय मिक्सिंग ऑफ जीन और भी जीन W। तो वही हमने लिखा देयर इज नो जीन फॉर पिंक कलर। और रेड और वाइट जीनस जब इकट्ठे होते हैं, जब R और W इकट्ठे होते हैं, उनकी हाफ एक्सप्रेशन होती है, यानी आधा एक्सप्रेस होता है R भी और आधा एक्सप्रेस होता है W भी, फुल एक्सप्रेस नहीं होते। क्योंकि अगर यहाँ देखिए इस केस को मैं यहाँ लिखता हूँ, जब ये वाला केस हो जाता है RW, अगर ये एज पर मेंडलर्स फाइंडिंग्स होता तो या तो ये फ्लावर पूरा रेड होता या पूरा वाइट होता। अगर ये पूरा रेड होता तो हम कहते R जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट करता है W को। अगर ये फ्लावर वाइट होते तो हम कहते हैं W जो वो कंप्लीटली डोमिनेट करता है R को, यानी वाइट डोमिनेंट है रेड पे। लेकिन न तो ये रेड है न वाइट है, बल्कि पिंक है। तो पिंक की जो बना है वो बना है बाय मिक्सिंग ऑफ दिस रेड विद वाइट। तो अब यहाँ पे जो ये रेड और वाइट जो बना है, हम कहते हैं कि रेड ने लगभग हाफ काम किया है और W ने लगभग हाफ काम किया, यानी हाफ काम किया है और हाफ काम जो है उसका नहीं हुआ है। हाफ काम जो है हाफ एक्सप्रेशन है और हाफ सप्रेशन है, यानी जब ये दो इकट्ठे होते हैं R और W, जितना काम ऐसे R करता, ये केस होता हमारे पास, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो R है वो हाफ काम कर लेता है। तो ऐसे यहाँ पे जो W है, अगर W ऐसे होता यानी होमोजाइगस W, तो जितना काम यहाँ पे करता उसका हाफ काम यहाँ पे होता है, यानी हाफ एक्सप्रेशन है और हाफ सप्रेशन है। तभी हम कहते हैं कि ये जो है ये इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी न तो कंप्लीटली डोमिनेट करता है एक एलील दूसरे को और न वाइस वर्सा, यानी न दूसरा एलील करता है डोमिनेट उस अपने जो उसके साथ वाला एलील है, यानी न R कंप्लीट डोमिनेट करता है W को और न W डोमिनेट करता है कंप्लीटली R को, बल्कि हाफ एक्सप्रेशन है हाफ सप्रेशन है। और यही चीज जिसमें when two different alleles are together and there is their half expression and half suppression, such a phenomenon, such a process is known as incomplete dominance। तो मैंने आपसे कहा इसका एग्जाम्पल एक तो हमने भी डिस्कस किया, इसका दूसरा एग्जाम्पल है ये इंडोनेशियन फाउलर्स में, जहाँ पे हमारे पास जो ये चिक्स होते हैं उनकी 3 वैरायटीज हैं, वो एक ब्लैक होते हैं और वाइट होते हैं और ब्लू बन जाते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं ब्लैक को वाइट के साथ तो F1 बन जाते हैं ब्लू, और फिर जब ब्लू की हम सेल्फिंग करते हैं तो हमें F2 में आते हैं ब्लैक भी, वाइट भी और ब्लू भी इन रेशियो ऑफ 1 ब्लैक 2 ब्लू एंड 1 वाइट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इंशाल्लाह ताला आगे हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस एंड अदर थिंग्स। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।